नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हाल ही में मैंने एक कहानी सुनी थी दोस्तों कि एक अंधा इंसान एक मंदिर में जाता है तो सारे लोग उसको हंसने लगते हैं कि तुम क्यों यहाँ पर आए हो, तुम्हें तो भगवान के दर्शन होंगे ही नहीं, तुम्हारा यहाँ पर आकर क्या फ़ायदा। तो ये सारी बातें सुनकर वो अंधा इंसान ये कहता है कि मैं चाहे भगवान को देखूं या फिर ना देखूं, लेकिन मुझे पता है कि चौबीसों घंटे मुझे ईश्वर देख रहे हैं। और इस वजह से उसने बाद में ये भी कहा कि वो सिर्फ मुझे नहीं देख रहे, तो मेरे अंदर जो मेरी भावना है या फिर जो भी मेरी वृत्ति है या फिर जो मेरे कर्म है, इसको हमेशा वो देख रहे हैं। मैं अपने आप को दिखाने के लिए भगवान के पास आया हूँ, लेकिन ईश्वर हमें हमेशा देखता रहता है। ये जो कहानी थी बहुत ही छोटी थी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अर्थ है या इसमें है या फिर बहुत कुछ सिखाने वाली है हमें। ये हमें ये सिखाती है दोस्तों कि जीवन में चलते समय हम कभी कभी ये सोचते हैं कि मैंने किसी का बुरा किया तो कोई नहीं देख रहा, या फिर बहुत लोग आज मतलब ऐसे लोगों की तादाद बहुत बढ़ गई है कि वो उनके दिल में हमेशा बुरा होता है किसी के लिए, या फिर किसी स्वार्थ के वजह से वो किसी को मदद करेंगे, लेकिन ऐसा कहेंगे कि मैंने इसके मदद करने के लिए की है या फिर मैंने बड़े दिल से ये सारी चीज़ें की है। तो ऐसे वक्त में हमें यही सोचना होगा या फिर हमें इस तरह से सोचना होगा कि जो ईश्वर है उसको हमारे मन की स्थिति पता है, उसको पता है कि हमने स्वार्थ की वजह से किया या फिर निस्वार्थ की वजह से। अगर कोई इंसान इस तरह से अगर भगवान को फंसाने की कोशिश करता है या फिर उसको ये लगता है कि मैं किसी भी तरह से मतलब क्या होता है ना कि खुद के स्वार्थ के लिए किसी को मुझ मदद करना और उसमें कुछ पुण्य का बात जोड़ देना कि इससे मुझे पुण्य मिलेगा, इस तरह से पुण्य या फिर इस तरह से किसी की दुआ हमें नहीं मिल सकती दोस्तों। अगर हमने किसी के लिए स्वार्थ के लिए कुछ किया और उसने दुआएं भी दी तो भी वो बहुत कम हम तक पहुँचेगी। क्योंकि हमने स्वार्थ की वजह से ये सारी चीज़ें की है। जो इंसान निस्वार्थ रीति से अगर कुछ करे, मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा अच्छा हो, या फिर मेरा तो ख्याल ये है कि सीधे सीधे मतलब किसी स्वार्थ की वजह से हम करते हैं तो कम से कम हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं मतलब निस्वार्थ तरीके से कर रहा हूँ या फिर उसका भला हो मैं इसलिए कर रहा हूँ। जो सच है वो हमें दिखाने की कोशिश करनी होगी। हम खुद को धोखा दे सकते हैं, दुनिया को भी बहुत सारे लोग आजकल धोखा देते हैं, लेकिन ईश्वर को या फिर हमारे अंतरात्मा को हम कभी भी धोखा नहीं दे सकते दोस्तों। इस वजह से जो हम अंदर है वही हमें दिखाने की कोशिश करनी होगी, चाहे हमारे साथ कोई ना हो, हम अकेले हो। और अगर कोई हम पाप करते हैं या फिर कोई बुरा कर्म करते हैं, ऐसे वक्त भी ईश्वर हमें सिखाता देखता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी भी कोई एक बड़ा इंसान कुछ करने जाए और उसके बारे में हमें ठीक से पता ना हो तो हमें उसको कभी भी बुरा नहीं कहना चाहिए। जैसे उस अंधे को ये बुरा कह रहे थे कि तुम क्या करोगे वगैरह। बड़े बड़े संतों को भी इसी तरह से बेवकूफ़ समझा था या फिर लोगों को ये लगा था कि हम इनसे कुछ बड़े हैं, लेकिन आज उन संतों के नाम है, लेकिन ऐसे लोगों के नाम आज नहीं लिए जाते जिन्होंने उनकी निंदा की थी या फिर उन पर सवाल उठाए थे। इस वजह से जो बड़ा इंसान है उसके बारे में हमें इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, और जितना हो सके दोस्तों हमें निस्वार्थ होकर कर्म करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। तो हमारे जो अच्छे कर्म है उसको भी वो ज़रूर देखेगा और उस पर वो ज़रूर अपने निगाहें रखेगा। इस वजह से ईश्वर को जैसे चाहिए उसी तरह से हमें कर्म करने की कोशिश करनी होगी, और इस जीवन में एक अच्छा इंसान बन के दोस्तों जीवन का पूरी तरह से सार्थक करके ईश्वर के घर में जाना होगा दोस्तों। और इस तरह से ईश्वर के हमेशा लाडले बनने की कोशिश करनी होगी। आज की इस बात को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।